भाई आपने जो बेबी किया है लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने ब्लॉगिंग के लिए किया है। आपको तो सिर्फ कंटेंट चाहिए ना, सिर्फ कंटेंट के लिए आप अगर आपके घर पे डॉग है अगर वो एक्सपायर कर जाता है तो आपको रो रो की वीडियो बनानी है। आपका 15 मिनट का ब्लॉग है तो आपको 12 से 13 मिनट सिर्फ रूहान की चीजें आपको दिखेंगी। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। गाइस पूरे 6-7 दिन बाद हमारा ये एपिसोड आ रहा है। आई नो कि आपने बहुत ज़्यादा मिस किया है। मैं थोड़ा सा मेरी जो कंसिस्टेंसी थी वो कम हो गई है, बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरे से शूट करता था तो अभी मैंने आई वाला जो शूट है वो फ़ोन से हो रहा है। अगर क्वालिटी सब कुछ ठीक रहा तो हम अब कंटिन्यू लाएंगे क्योंकि कैमरे से थोड़े से चेंजेस और टाइम टेकिंग बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर आज हम बात करने भाई संभावना के नए ब्लॉग के बारे में। एक जनाब थे जिन्होंने बच्चे को कंटेंट बना रखा है जब से इनफैक्ट वो हुआ उसके बाद, तो अब तो अगर जनाब का 15 मिनट का ब्लॉग है तो आपको 12 से 13 मिनट सिर्फ रूहान की चीज़ें आपको दिखेंगी, उनका ही कंटेंट दिखेगा, उसकी एक्टिविटी दिखेंगी या उससे जो भी व्हाटएवर सारी चीज़ें दिखेंगी। ऐसा ही अब सेम संभावना, क्योंकि आपको पता है कि संभावना और अविनाश बिकमिंग मदर पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो सबसे पहले उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारी उनकी तरफ से कोई भी हेट नहीं है, जस्ट रिव्यू। जब मैंने उनका ब्लॉग देखा एंड हम सब प्रे करते हैं भाई कि सब खुश रहें, लेकिन बीइंग अ क्रिएटर, हमारा बीइंग अ रिव्यू चैनल, भाई रिव्यू देना तो हमारा काम है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं एंड आप भी अपना काम कर रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो, जल्दी से 1000+ करवा दो। तो बात करते हैं सबसे पहले संभावना का जो ब्लॉग आया है, टाइटल था उसका कि दोस्तों ने मिलकर बेबी शावर करवा दिया। तो एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती है, अगर कोई चीज आप प्लान कर रहे हो राइट, जब फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर में कोई फंक्शन करेंगे तो उसकी तैयारी करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, इनफैक्ट अविनाश के भी कपड़े खरीदेंगे। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा मैंने ऑफ कर रखा है कि थोड़ा सा डैट के सही वॉइस आए। तो जब आप सारी चीज़ प्लान कर रहे हो तो आपको एक बहाना क्यों चाहिए कि दोस्तों ने मिलके करा दिया। मतलब ये टोटली जो ये आपने टाइटल डाला है भाई, टोटली वाहियात टाइटल है। आप अगर कर रहे हो तो सीधे सीधे लिखो ना भाई कि हम कर रहे हैं या हमने किया है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि यार अभी तो ऐसा हुआ नहीं बेबी शावर, तो जो एक्चुअली में जो इनकी सरोगेसी कर रही हैं, सरोगेसी बोलेंगे आई थिंक, तो जो एक्चुअली में कर रही हैं उनको वहाँ होना चाहिए था। आई नो कि उनका फेस और उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करना है, बट उनका करना चाहिए था इनको, चाहे व्लॉग ही क्यों ना उसको बनाते। व्लॉग जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपको व्लॉग ही बनाना है, बिकॉज ऑफ दी आपका कंटेंट है, आप कंटेंट बना रहे हो। तो मुझे लगता है, मुझे क्या इनफैक्ट सबको लगता है कि आपको ना करके जो एक्चुअल में जो ये सारी चीज़ें कर रही हैं उनको करना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है तो मे बी आप जो है तो क्या बोलते हैं, आप ब्लॉग नहीं बनाते। क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा जब इन्होंने अनाउंस किया था तब उन्होंने बोला था कि डॉक्टर ने खुद आके बोला कि मैं करूँगी। तो जब डॉक्टर आपकी इतनी है तो मे बी इसकी भी परमिशन वो दे सकती थी, लेकिन आपको तो सिर्फ कंटेंट चाहिए ना, सिर्फ कंटेंट के लिए आप अगर आपके घर पे डॉग है अगर वो एक्सपायर कर जाता है तो आपको रो रो की वीडियो बनानी है, उसका पूरा क्रियाक्रम आपको दिखाना है। तो ये दिखाता है कि आप कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हो। किसी की मौत में भी आप अपना चैनल मोनेटाइज करोगे, आप व्लॉग मोनेटाइज करोगे, कोई मर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको अपने व्लॉग मोनेटाइज करने हैं। लाइक जनाब और मेरे जहां, ये बिल्कुल सेम ही कम्युनिटी है, थोड़ा बहुत चेंज है, वो ज्ञान बहुत ज्यादा फैलते हैं, ज्ञान कम फैलते हैं। अब अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है तो जब सारे गेस्ट आ जाएंगे, सारे गेस्ट नहीं आएंगे, 70 to 80% गेस्ट आ जाएंगे, तब हम कोई चीज़ करेंगे, तब हम उस जो भी फंक्शन है उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन ये इनका ऐसा अजीब व गरीब बेबी शावर इन्होंने कराया हुआ है कि इनके यहाँ सिर्फ 2 मेहमान आए हैं, सिर्फ 2 मेहमान, जिसका वो बेबी था और आई थिंक एक और, उसके अलावा इनके घर के ही लोकल लोग थे जो इनके हेल्पर हैं वो हैं, बाकी तीसरा कोई पर्सन नहीं था। वो जो मेन रस्म होती है उसमें आपने किसी को इनवाइट नहीं किया। इनवाइट तो काफी लोगों को किया, लेकिन एटलीस्ट जब आप एक फंक्शन कर रहे हो, एक आप गैदरिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट कुछ लोगों को आ तो जाने दो। फिर जो मेन जो रस्म है वो तो आपने बस ऐसे कह सकते हैं कि मतलब एक ओराहन मेटना, हमारे मौदाह में कहावत कही जाती है कि बस ओराहन मेटना, मतलब वो आपने बस 2 लोगों में कर ली। मतलब बच्चा रो रहा है, एटलीस्ट आप थोड़ा सा और रुकते, में भी शायद और बच्चे होते,
या आप थोड़ा और वक्त देते उस बच्चों को, थोड़ा सा और बहलाना फुसलाना और अच्छे से जानना, उसके बाद फिर आप उसको गोद में लेते हो तो विच इज गुड, वो अच्छे से आता है और अच्छे से। लेकिन आपको मेरा काम तो हो गया, बच्चे रोते हैं तो रोते रहें, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये दिखाता है कि आप ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हैं। आपने हर चीज कंटेंट के लिए की। जब आप कोई फंक्शन कर रहे हो, ये बताइए कि जितने लोग भी आ रहे हैं क्या सिर्फ और सिर्फ वो खाने आएंगे? मतलब हद होती है, शर्म होती है कि मतलब आप जो मेन फंक्शन उसमें लोग पहुंचे नहीं। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे पार्टी आप दे रहे हो और केक आपने अकेले काट लिया, अब जो लोग आ रहे हैं सिर्फ वो खाने आ रहे हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है यार। मतलब आप एटलीस्ट और व्लॉग में भी चूंकि इनको 2 पार्ट व्लॉग काटने हैं तो इसने उन्होंने कहा कि जो आएंगे उनके एंट्री अलग दिखाएंगे, पहले ये सारी चीजें कर लेते हैं क्योंकि हमको 2 पार्ट में डालना है, हमें 2-3 दिन का कंटेंट बनाना है। और टाइटल रखेंगे दोस्तों ने करा दिया। दोस्त तो भाई वहां पहुंचे ही नहीं थे। दोस्त अगर पहुंचते, दोस्त लोग वो करते, तब समझ में आता कि आपका टाइटल था जो आपको सूट कर रहा था या मैच कर रहा था अपने आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, बट ऐसा आपको कहीं भी नहीं लगेगा। ये हो सकता है या ये बात की क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं जब लोग इनको बोलेंगे टोकेंगे कि भाई आपने पहले क्यों कर लिया, तो ये कहेंगे कि जो है तो लेट हो रहे थे इसलिए कर लिया। लेकिन आप जितनी भी गेस्ट आ रहे, जब हमारे यहाँ कोई लेट आते तो एटलीस्ट हम कहते हैं ना कि आप इतना लेट कैसे हो गए, या फिर कहते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया, वट इस तरीके की चीजें चलती हैं। लेकिन इनके गेस्ट में से किसी ने भी 0% मतलब एक लोग ने भी लेट का कहीं जिक्र ही नहीं किया। ना तो इन्होंने जिक्र किया कि भाई हाँ आप लेट हो गए हो, फंक्शन हो गया। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि जब लोग वो व्लॉग देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि अच्छा ये इसमें भी हुई थी, इसमें तो हम पहुंचे नहीं थे। जब आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो आप उसे एक टाइम देते हो भाई कि 5 बजे तो 5 बजे, बहुत ज्यादा है तो आप आधा 1 घंटा ऊपर नीचे चलता है। अगर कोई आपको केक कटेंगे 7 बजे तो आप 6 बजे का इन्विटेशन देते हो, बिकॉज ऑफ लोग थोड़ा थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब कोई नहीं पहुंचा, XYZ कोई भी नहीं, सिर्फ 2 लोग पहुंचे और आपने और एक, मुझे लगता है कि एक को इसलिए जल्दी बुलाया होगा क्योंकि भाई आपको वो जो था ना कि बीवी को गोद में बैठालने वाला जो वो चीज थी वो करना है। अगर वो नहीं होती तो फिर आपकी रस्म कंप्लीट ही नहीं हो पाती। सो डैट उसके बाद भाई मेरा हो गया, बच्चा रोता है तो रोता रहे। मतलब ऐसे आप एक बिकमिंग अ मदर, आप एक मदर बनने वाले हो तो आपको चीजों को अभी से समझना नहीं, इनको तो सिर्फ कंटेंट बनाना है। और आज ये बात लिख लो भाई कि ये एक छोटी से छोटी चीज का कंटेंट बनाएंगे, ऐसा लगेगा बाद में लोग बोलेंगे कि भाई आपने जो बेबी किया है लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने व्लॉगिंग के लिए किया है, जैसा इनको बोला जाता है और जैसी इनकी जो कैसे थे कि नेचर है। बाद में उसको मोनेटाइज करना है और फिर उसकी क्लैरिफिकेशन देना है, लोगों को भड़कना, उसी लोगों की वजह से ही आप बनी है मैडम। अदरवाइज ये जो 4 आप फ्लैट ले रही हैं, जो दिखा रही है ना, ये कुछ भी नहीं कर पाती। बात कर लेते हैं मेरे जहाँ के। मेरे जहाँ ने बर्थडे जो सेलिब्रेट किया है ऐसा ही करना चाहिए। और यहाँ पे ज्ञान इन्होंने, जब इनकी भाभी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, मतलब इतनी सीवियर कंडीशन में, उसके बावजूद भी इनके जो सेलिब्रेशन थे वो रुके नहीं, इनकी जो चीजें थी वो रुकी नहीं। और बाद में जब लोगों ने इनको आईना दिखाया तो ये क्या कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी है। तो अब कहाँ गई आपकी रोजी रोटी, अब कहाँ गई? मतलब कि आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वही है ना कि इनको हर चीज का कंटेंट बनाना, ये जैसे आपने कंट्रोल किया, जो भी रीजन रहा हो, मैं भी शायद बाद में ये बताएं क्योंकि ये ज्ञान तो अब हमारे फनी महाराज भी ज्ञान देने में एकदम माहिर हो गए हैं, तो उनसे ज्ञान दिलवा लो। और जैसा मैंने अभी नेहा फैजी का भी एक पॉडकास्ट देखा कि इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां और ऐसे सो रही हैं, ऐसी लेटी हैं, तो आई थिंक ये आप एक सोसाइटी में आप क्या मैसेज दे रहे हो, कितने भी आपके क्लोज हो, लेकिन आपको एक सोसाइटी में एक मैसेज देना होता है। आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट आप कहाँ पे चीजें कर। लेकिन ये आपने देखा होगा कि मेरे जहाँ कहीं भी जहाँ इनको चाहिए होता है ना कि लोग हमारे बारे में बात करें, वो तो आज तक नहीं काटेंगे। हाँ, इनके बाल दिख जाए, इनके और दूसरी चीजें दिख जाए, वहां फटे से जो है तो कैची चला देंगे व्लॉग में। लेकिन बाकी सारी चीजें खुद से डालते रहेंगे, अम्मा की कंडीशन खुद से दिखाते रहेंगे, वहां पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है इन फेक व्लॉगर्स की रियलिटी। बाकी ये वाला हमारा रिव्यू व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमको ये पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करिए ताकि हम बैक टू बैक चीजें आपको डालते रहें, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। और सब्सक्राइब करें। सीधा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।